जय हिंद दोस्तों। अगर लोन एनपीए हो गया है, अगर लोन एनपीए हो गया है तो हो जाओ खुश, अब नहीं देना एक भी रुपया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, आप लोग बिल्कुल ही सही सुन रहे हो। अगर आपका लोन भी एनपीए होने वाला है या फिर एनपीए हो चुका है तो अब आपको एक भी रुपया जमा नहीं करवाना चाहिए। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। हमारे कई क्लाइंट और कई सब्सक्राइबर ये पूछते रहते हैं कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि एनपीए के बाद एक भी रुपया नहीं देना है बैंक को। एनपीए के बाद एक भी रुपया नहीं देना है बैंक को, क्या हमारा लोन माफ हो जाएगा? क्या हमें एनपीए के बाद कोई पैसा देना ही नहीं पड़ेगा? तो मेरे भाइयों, आज इस पूरे टॉपिक को प्रॉपरली तरीके से ही क्लियर कर देंगे। ठीक है, क्या है, लोगों को एनपीए को लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा सवाल जवाब है, और अक्सर ये भी देखा गया है कि जो बैंक के रिकवरी एजेंट है वो उल्टा इसी चीज को लेके कस्टमर को डरा रहे होते हैं कि आपका लोन एनपीए हो जाएगा वरना इसकी पेमेंट करवाओ, अगर एनपीए हो गया तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। इस चीज को कहकर डराते रहते हैं कस्टमर को, ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं। और एनपीए के बाद बिल्कुल भी एक रुपए की पेमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो के अंदर प्रॉपरली बता देंगे आपको कैसे कैसे पेमेंट आपको करनी है, या फिर पेमेंट बिल्कुल ही नहीं कर, एनपीए के बाद तो एक रुपया नहीं देना चाहिए। मैं आप सबको बता देता हूं क्यों। इसके पीछे पूरे एक अपना सवाल जवाब का वो बना के रखा है मैंने कि एनपीए के बाद एक रुपया भी क्यों नहीं देना चाहिए बैंक को। एनपीए से पहले तो अगर आपने गलत से कोई पेमेंट कर भी दी होगी, एक किस्त की, दो किस्त की, या फिर कैसी भी, तो वो चलो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनपीए के बाद एक रुपया नहीं देना चाहिए बैंक को। जी हाँ, तो दोस्तों मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके चैनल लोन डिस्ट्रॉ में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको भी लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी परेशानी, कोई रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, फिर ऐसे रिकवरी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है लोन से संबंधित, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं आप। ठीक है, नॉर्मल कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करें फिर हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एनपीए के बाद क्यों पेमेंट नहीं करनी है, देखो एक क्लाइंट का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं पहले। ठीक है, महाराष्ट्र में एक जगह है सोलापुर, ठीक है, वहां से एक हमारे क्लाइंट है, नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उनका ऐसा हुआ था कि उनके पास पहले आर्थिक तंगी से वो जूझ रहे थे, उनकी जॉब वगैरह चली गई थी। ठीक है, तो उनकी 4-5 किस्तें जो थी वो बाउंस हो गई। ठीक है, उनको कुछ सेटलमेंट के कुछ ऑफर्स वगैरह भी आए, लेकिन उनका कहना था कि सर मैं सेटल नहीं करवाना चाहता हूँ, मेरे पास अभी कुछ दिक्कत चल रही है, तो मैं इसको भर दूंगा जैसे तैसे करके, आज नहीं तो कल पूरा भर दूंगा। ठीक है, तो उनका कुछ लोन था शायद 10-12 लाख रुपए लमसम, और कार्ड वगैरह भी थे सब मिला के, तो उनके पास कहीं से 1.5-2 लाख रुपए आ गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक एक सिंगल सिंगल किस्त सबकी भर दी, सारे लोनों की। ठीक है, सिंगल सिंगल किस्त सब लोनों की भर दी, और मिनिमम मिनिमम सब कार्ड का भर दिया एक एक। ठीक है, उनका 4-5 महीने पहले हो चुके थे, ठीक है, बाउंस हुए हुए। तो उनको क्या लगा कि अब ये तो है, ये तो मैंने पैसे पे कर दिए, अब उसमें से माइनस हो जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा, मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। आप बात नहीं करोगे, पेमेंट करने के अगले दिन से ही रिकवरी और हार्ड हो गई। जी हाँ, रिकवरी वाले और परेशान करने लगे कि आपने इतना पे क्यों करा, आप पूरा पे करवाओ। समझ रहे हो, वो और परेशान करने लगे। इनको तो लगा था कि इनके सर से जो सांप है वो निकल जाएगा, लेकिन वो तो सांप और गले में फंदा लगा के बैठ गया। अब उन्होंने फिर मुझे कॉल करा, बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है। मैंने बोला कि पेमेंट क्यों करी, तो कह रहे सर मेरे को लगा अच्छा नहीं है, मेरे को पेमेंट कर देनी चाहिए थी। मैंने बोला अगर ऐसा ही था तो आप सेटल कर देते लोन, है ना, अगर आपके 10 लोन है तो आप एक लोन सेटल कर लो, धीरे धीरे करके ऐसे सेटलमेंट होती रहेगी। तो कहने लगे सर अब तो गलती हो गई, अब क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको समझाया कि अब आपने जो एक एक किस्त पे करी है ना, ये कुछ नहीं है, ये ब्याज पेनल्टी जुर्माने के अंदर चला गया, आपका पैसा एक तरीके से बर्बाद हो चुका है। जी हाँ, कस्टमर ऐसी ही गलतियां करते रहते हैं, जब उनके 4-5 महीने हो जाते हैं या फिर 3 महीने भी क्रॉस हो जाते हैं तो वो एक किस्त भर देते हैं, 5,000 भर देते हैं, 10,000 भर देते हैं। मेरे भाई उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको भरना ही है तो या तो पूरा अमाउंट भरो या सेटलमेंट करवाओ, सीधी बात है। या तो आप सेटलमेंट करवाओ या तो पूरा अमाउंट पे करो। पूरा अमाउंट आपके पास होगा नहीं, और आप जो ये 10,000, 2,000, 5,000 भरने की सोच रहे हो 2-3 महीने के बाद, उसे सोचना आज के बाद बंद कर दो।
क्योंकि उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है आपको किसी प्रकार से। मान लेते हैं आपका 1 लाख रुपए का लोन है, 3 महीने की किस्त चढ़ी, 10-10 हजार सबकी किस्त थी, आप 3 महीने से पे नहीं करवाए, चौथे महीने में आपने 10,000 रुपए पे कर दिए। मेरे भाई उसका ब्याज पेनल्टी जुर्माना ही इतना हो जाएगा कि वो 10,000 रुपए आपके कहां उड़ गए होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, कहां उड़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग गलती करते रहते हैं। एनपीए के बाद बिल्कुल ही पेमेंट बंद कर दो। अगर पैसे आए 100% तो 100% पे करो, वरना मत करो, क्योंकि आगे चल के परेशानी और बढ़ेगी। अब हुआ क्या, पहले रिकवरी उनकी हमने जो मेल्स वगैरह करवाई थी, जो होम विजिट, जो कॉल्स वगैरह रुकवाई थी, वो बंद हो गई थी। लेकिन जब इन्होंने एक एक किस्त पे कर दी तो उनको जो रिकवरी एजेंसी है उनको आसरा मिल गया, वो और परेशान करने लगे कस्टमर को। तब वो हमारे पास आए, हमसे बातें करी, हमने उनके मेल वगैरह करवाए, तो वो रिकवरी फिर से स्टॉप हो गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोसीजर रहता है, आप समझ रहे हो। ये रिकवरी वाले भी उनको ही परेशान करते हैं जो कि पैसे पे कर रहे होते हैं। अगर आप 4 महीने पैसे पे नहीं करोगे तो 5वें महीने बंद कर देंगे आपको परेशान करना, 5वें महीने आपको बंद कर देंगे परेशान करना। 1-2-4 कॉल आएंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको अपना पेट्रोल बर्बाद नहीं करना है, उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या है कि आपका तो चलो एक लोन है, उनको ऐसे 10-20-50 केस मिले होते हैं। अगर उन 50 केसों से पैसा नहीं आएगा तो उनकी कमीशन नहीं बनेगी, उनकी सैलरी नहीं बनेगी। ये जो रिकवरी वाले हैं ना, इनके घर में दाल रोटी नहीं चलेगी मेरे भाई, इनके घर में दाल रोटी नहीं चलेगी, समझ रहे हो। तो इसीलिए कभी भी एनपीए के बाद किसी भी तरीके की कोई भी पार्सल पेमेंट, मैं तो कहता हूं 1 रुपया भी मत भरो। एनपीए से पहले अगर आपने ट्राई करा, आपने मेहनत करी, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं यार। एनपीए के बाद 1 रुपया मत भरो। एनपीए के बाद सीधे सेटलमेंट की तरफ देखो, सिंपल तरीके से सेटलमेंट की तरफ देखो, और कुछ मत करो। सेटलमेंट कैसे करनी है, एनपीए आपका 94 डेज में हो जाता है। आपको उसके बाद राइट ऑफ तक का वेट करना है। राइट ऑफ 180 से 240 दिन के बीच में होगा, और वहां पर आपको 10 से 20% की डील में लोन वगैरह या फिर क्रेडिट कार्ड अपने सेटल करवाने हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से आरबीआई गाइडलाइंस के द्वारा। किसी के हाथ में पैसा नहीं देना है, किसी के हाथ में पैसा नहीं देना है। सिंपल तरीके से मेल पे आपको सेटलमेंट लेटर प्रोवाइड होना चाहिए, मैसेज पे अप्रूवल आना चाहिए, मेल पे अप्रूवल आना चाहिए। उसके बाद वो सेटलमेंट लेटर आप लेके जाओगे बैंक में, वहां पर मैनेजर से चेक करवाओगे, वहां पर कंप्यूटर पे डेट वगैरह सब चीजें शो हो रही है कि नहीं, अमाउंट शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर वो जो मैनेजर है वहां पर मोहर का लगाएगा, साइन करेगा, और फिर आप चेक या फिर डीडी के माध्यम से उसकी पेमेंट करोगे। तब जाके वो सेटलमेंट जो है वो वैलिड मानी जाएगी, एक तरीके से अच्छी सेटलमेंट मानी जाएगी 100%। 1 से 7 दिन के अंदर आपको एनओसी मिल जाएगा और कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई बैंक एनओसी या फिर एनडीसी देने से मना करता है तो सीधे तरीके से बैंक में उसकी कंप्लेंट, पहले तो बैंक में एक मेल डालें, फिर उसके बाद आरबीआई में उसकी कंप्लेंट करें, आपको एनओसी और एनडीसी तुरंत माध्यम से मिल जाएंगे, ठीक है। और कई भाई हमारे जो हैं वो कई फेक सेटलमेंट में फंसे होते हैं, तो जो भी रिकवरी एजेंट आपको फेक सेटलमेंट में फंसा चुका है पहले, तो उसके खिलाफ पूरी तरीके से कानूनी कार्रवाई करें। एक क्लाइंट के साथ ऐसी चीजें हुई थी, वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, एक बहुत नामी गिरामी बैंक है, उसका नाम तो मैं नहीं लूंगा, ठीक है। उसने करा क्या, उसके रिकवरी एजेंट ने अपनी ऑफिशियल मेल आईडी से एक सेटलमेंट लेटर भेजा, बंदे ने पेमेंट कर दी, सब कुछ कर दिया, उस सेटलमेंट लेटर ही फेक था, जबकि ऑफिशियल मेल आईडी से आया था उसके। तो हमने उस पर कार्रवाई करवाई, उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई। अब वो बंदा थाने के अंदर है 420 के अंदर, ठीक है। अब बीएनएस लग चुका तो धारा चेंज हो चुकी है, लेकिन जब लगवाया गया था तब 420 ही थी, ठीक है। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है, और फेक सेटलमेंट से जितना हो सके बचे। सेटलमेंट करते टाइम पे हमेशा एक जानकार व्यक्ति से ही जाने, ठीक है। आप चाहे तो हमसे भी संपर्क कर सकते हो, यहाँ पर नंबर आ रहा है, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर है, ये आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपकी सेटलमेंट आराम से 10 से 20% के अंदर हो जाएगी, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।